हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है एसएसपी यानी श्री श्याम पाठशाला में। और आज हम लोग क्या करेंगे, सीआरपीएफ में निकला हुआ जो वैकेंसीज है उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है और कैसे अप्लाई इसका किया जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग बात करें कि सीआरपीएफ में ये वैकेंसीज निकला हुआ है और इसका डेट कब से है, कहां तक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीआरपीएफ में वैकेंसी निकला हुआ है 1458 पोस्ट निकला हुआ है। 1458 पोस्ट निकला हुआ है। 1458 पोस्ट में है कि दो टाइप के पोस्ट है। एक तो आपका हो गया एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ये स्टेनो का है। और उसके बाद दूसरा पोस्ट जो निकला हुआ है वो है क्या, हेड कांस्टेबल का है। दो टाइप का पोस्ट निकला हुआ है। कितने कितने वैकेंसीज है वो हम लोग देखेंगे। एएसआई में क्या है, 143 यानी 143 वैकेंसीज निकला हुआ है, जो कि कैटेगरीज वाइज उसमें क्या दिया गया, बंटवारा किया गया है। जैसे जनरल में 58, ईडब्ल्यूएस में आपका हो गया 14, ओबीसी में 39, एसटी में 11 और एससी में हो गया आपका 21। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 143 वैकेंसीज है। उसी टाइप के क्या है, हेड कांस्टेबल में भी बहुत सारा वैकेंसीज है। ठीक है ना, जनरल के लिए काफी सारा है। और ये जितना भी है ना, सब ऑफिशियल है यानी मिनिस्ट्रियल है। ठीक है ना, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये ऑफिशियल है, स्टेनो का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरल के लिए 132 है, ईडब्ल्यूएस के लिए होगा 132, 532, 132, ओबीसी के लिए होगा 355, एसटी के हो गया 99 और एससी के लिए होगा 197। काफी सारा पोस्ट निकला हुआ है, आप उसको क्या करते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, और ये जितना भी सारा चीज भरना क्या है ना, सब ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको कहीं जाकर फिजिकली आपको भरने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप भर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है कब से कब तक है, ये 4 जनवरी से स्टार्ट है ना, 4 जनवरी 2023 से, है ना, 4 जनवरी 2023 से लेकर ये कितना है, 25 जनवरी 2023 तक ये आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग डेट 4 जनवरी से है और एंड डेट जो है, क्लोजिंग डेट है वो है 25 जनवरी तक। ठीक है ना, तो अब आते हैं कि क्वालिफिकेशन कौन कौन इसके अंदर भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, ऐसे भरने से कोई काम नहीं आएगा, एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी आप इसको वैकेंसी को भरिए, अदरवाइज नहीं भरिए। तो क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगा हुआ है +2 यानी 12 आपको पास करना पड़ेगा, तभी जाकर इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। पहले तो +2 होना चाहिए। एज लिमिट आपका 18 से लेकर 25 साल होना चाहिए। 18 से लेकर 25 साल होना चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 26/1/98 से लेकर 25/1/2005 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अंदर क्या किया, और भी कुछ रखा हुआ है। इसके अंदर मापदंड रखा हुआ है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जनरल के लिए 165 165 सेंटीमीटर दिया हुआ है जनरल कास्ट के लिए। ठीक है, जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका हाइट होना चाहिए। और जो सीना है यानी चेस्ट जो है, चेस्ट बिना फुले हुए 77 होना चाहिए और फुला हुआ 82 होना चाहिए। ये ध्यान रखना। पहले तो ये अपने आप में पहले सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आपका ये लंबाई और आपका सीना ये सेम है, तभी जाकर आप अप्लाई कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, आप सब कुछ पास करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप कट जाएंगे। ठीक है ना, तो फिजिकल जो स्टैंडर्ड है ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर इसके अंदर में हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। ठीक है ना, और एससी के लिए क्या होगा, छूट दिया गया है। ठीक है ना, और क्या गया, ये मेल के लिए है। मेल के लिए है वो 165 सेंटीमीटर, लेकिन इसको अगर फीमेल देखा जाए तो 155 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 165 और 155 जनरल कास्ट और जनरल में है, मेल और फीमेल का हो गया। और इसी में अगर एसटी आ जाता है और स्टेट वाइज, यानी जैसे 7 सिस्टर हो गया आपका, असम का हो गया, नागालैंड का हो गया, हिमाचल प्रदेश का हो गया, हिमालय का हो गया, त्रिपुरा का हो गया, इसके लिए क्या किया गया, छूट दिया गया है 162.5 सेंटीमीटर के लिए दिया हुआ है। और इनका जो चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट सेम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एसटी के लिए क्या हुआ है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट को कम कर दिया गया है, यानी 76 और 81 सेंटीमीटर दिया गया है पूरा का। ठीक है ना, और बाकी क्या है, जनरल के लिए आपका, फीमेल के लिए 155, चेस्ट का कोई माप होता ही नहीं है फीमेल का। और क्या होगा, एसटी और क्या होता है, वो जो 7 सिस्टर या हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके लिए क्या करेगा, 150 यानी 150 सेंटीमीटर इसको रखा गया है। ये अगर आपका मापदंड मेल खा रहा है तब जाकर आप इसको
भरें। और इसको कैसे भरेंगे? ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन भरने के लिए आप क्या करें, www.crpfindia.com में जाइए या तो www.crpf.nic.in में आप जाकर क्या कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और फीस आपको मैं बता दूं, जनरल कास्ट के लिए, जनरल या EWS के लिए आपका 100 रुपया रखा गया है, और ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक 0 रखा गया है। तो ये अच्छी बात है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इतना दूर आपका क्लियर हो गया। अब बात आता है कि इसको प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आपका CBT 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। उसके अंदर मैथ, इंग्लिश, ठीक है, GK और रीजनिंग, ये 4 चीज आएंगे। वो 100 मार्क्स का होगा और ये नेगेटिव मार्क्स का है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होगा इसके अंदर और इसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है तो इसको आप ध्यान रखना है। अगर आप इसको पास करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या है, ये जितना भी पोस्ट है ये क्या है, ऑफिशियल पोस्ट है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, टाइपिंग आना आपका जरूरी है, हिंदी या इंग्लिश। अगर हिंदी टाइपिंग है, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है ना। और इसमें क्या स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में क्या होगा, टाइपिंग होगा, ठीक है ना। टाइपिंग आपका क्या आना चाहिए, इंग्लिश अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और अगर आपका हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 35 और 30 हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी ये मापदंड उसके बाद मापा जाएगा। जो इसके अंदर नहीं आएंगे तो काट दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले आप अपने फिजिकली देख लीजिए कि आपका हाइट कितना है, आपका चेस्ट कितना फुल रहा है या नहीं फुल रहा है। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड को टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में अगर आप पास करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और इसका सैलरी भी बड़ी स्टैंडर्ड टाइप का सैलरी रखा गया है। ये SI के लिए आपका जो सैलरी रखा गया है वो रखा गया है 29,200 से लेकर 92,300 तक रखा गया है, ठीक है ना। अच्छा है। और जो हेड कांस्टेबल के लिए रखा गया है वो 25,200 से लेकर 81,100 तक रखा गया है। तो आशा करता हूं कि ये जितना भी CRPF के बारे में भरने का, जो फॉर्म फिलअप करने के बारे में, और इसका जो एडमिट कार्ड होगा सब ऑनलाइन आपको निकलेगा। आशा करता हूँ अभी तक का जो भी मैं समझाने का कोशिश किया। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, PDF का जो फॉर्मेट है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाकर PDF देख सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का वीडियो लेकर मैं आता हूँ। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है।